नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और अगर आपने ऐसा मेल्टिंग बर्गर जो क्रिप्सी और जूसी है और ऐसा मेल्टिंग बर्गर जो क्रिप्सी और जूसी और चीज़ी है बनाना देखना है तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा म्यूजिक के साथ। ठीक है, रोलिंग एंड एक्शन। आ गए आप। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार और क्रिप्सी और स्पाइसी चिकन बर्गर बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन और मैं। सारी रेसिपी बता दी। तो आजकल तो ज़माना ही है 20-30 सेकंड में रेसिपियाँ ख़त्म कर देते हैं लोग। डिटेल का, बारीकियों का, वो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन का, हिस्ट्री का, खाने की फिजिक्स केमिस्ट्री का ज़माना ही नहीं रहा। ऐसे 4 शॉट में रेसिपी ख़त्म। एनीवेज, मेरा रैंट हो गया है, अब हम बनाते हैं। तो जी स्पाइसी क्रिप्सी चिकन बर्गर बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन और ये मामला साथ में जिसमें कि हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च, ये सब है। किसी भी चीज़ को देसिफाई करना है ना तो 2 चीज़ें, अदरक, मिर्ची और धनिया। 2 बोला था मैंने, चलो 3 चीज़ें। धनिया तो फॉर ग्रांटेड ही लेते ना हम, धनिया तो हो गई। धनिया के सिवाय 2 चीज़ें। अगर आपको अंग्रेज़ी स्टाइल बनाना है तो आप इसमें सेलरी, चॉप्ड कैरेट्स, ये सब भी डाल सकते हैं। एक चिकन बर्गर हमने पहले बनाया था, लोगों ने बोला रणवीर ये तो ना स्पाइसी है ना क्रिप्सी है, दोबारा करो, दोबारा खेल लो जाके। तो फिर हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं, देसीफाई करते हैं चिकन बर्गर को। ऑयल को मैंने थोड़ा ज़्यादा हॉट किया क्योंकि एकदम से डालूंगा तेल ठंडा हो जाएगा, सब कुछ डालना है एक साथ। अगर मैंने ऑयल इतना गर्म नहीं किया होता तो जैसे ही मैं इतना कुछ डालता तेल हो जाता ठंडा, सारी सब्जियां जो हैं वो तेल पी जाती हैं। और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि तेल का तापमान चीज़ डालने के बाद क्या होगा वो डिक्टेट करता है कि तेल का तापमान चीज़ डालने से पहले कितना होगा। समझिए ना, है मतलब अगर समोसे फ्रिज से निकाल रहे हैं तो जैसे ही आप तेल में डालेंगे तो क्या होगा, तेल ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसलिए अक्सर बोलते हैं ना रणवीर कितना गर्म तेल होना चाहिए, नीचे आप कमेंट्स में पूछते हैं, मेरे पास जवाब नहीं होता क्योंकि कितना ठंडा आपका खाना है और आप कितनी क्वांटिटी में डालने वाले और कितनी छोटी आपकी कढ़ाई है उस पर भी डिपेंड करता है। कंफ्यूज कर दिया मैंने, इसीलिए तो आता हूँ। अब जी इसमें डालिए नमक। नमक क्यों? क्योंकि 2 हाई वाटर वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, एक तो शिमला मिर्च और दूसरा अनियन, और उन दोनों हाई वाटर वेजिटेबल्स का पानी निकाल के पकाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जो हाई वाटर है वो हमारे चिकन मिन्स को कर देगा ख़राब। ठीक है, तो इसीलिए टेम्परेचर कर दीजिए स्लो और धीरे धीरे पानी सूखने दीजिए। रंग आना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रंग नहीं आएगा चलेगा, लेकिन लंबे समय तक पकना, पानी इवेपोरेट होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पानी जो है वो चिकन को ख़राब करेगा। ठीक, थोड़ी देगी मिर्च। तो ये हमारा स्पाइसी क्रिप्सी बर्गर का बन गया जी मसाला। ठीक है, नॉर्मली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ अनियन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस चीज़ को लंबे समय तक रखना है उसमें अनियन नहीं डालना चाहिए या कोई भी पानी वाली चीज़ नहीं डालनी चाहिए। लेकिन ये जो क्रिप्सी स्पाइसी चिकन बर्गर है हमारा, उसमें बाहर जितना क्रिस्पी है अंदर जूसीनेस आनी चाहिए, तभी उसका मज़ा है। और वो जूसीनेस कैसे आएगी? वो जूसीनेस आएगी जी अनियन से और ये बेल पेपर से, यानी कि हाई वाटर वेजिटेबल्स के जूसेस से। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पर रणवीर अपनी बात को ही काट रहा है। ये देखिए, ठीक है जी, इसको करना है ठंडा, गरम गरम नहीं डालना चिकन मिन्स में, वरना वो पैटी जो है वो मिक्सिंग में पक जाएगी। ये जाएगा फ्रिज में ठंडा होने के लिए। दूध मैं बना रहा हूँ जी चीज़ सॉस। हाँ, चीज़ सॉस या चीज़ मेल्ट, उसके लिए दूध, बटर और कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च को पानी में घोल के रख लें, लास्ट में दूध में घोल लें, डजंट रियली मैटर। बहुत ही बेसिक सिंपल रेसिपी है, और साथ में चीज़ और हल्की सी हल्दी फॉर कलर। पानी, थोड़ी देगी मिर्च, थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा नमक। तो नमक जो है हिसाब से डालें, अगर चीज़ सॉल्टी है तो नमक कम डालें, अब तो सबको पता है।
पानी में मिक्स किया इसलिए कि लम्प्स ना पड़े, अगर पड़ भी गया तो टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि हमने छानना है इसको। अभी क्या, एक तो हल्दी थोड़ी सी डालनी है, दूसरा हल्दी को अच्छे से पका लेना है। कच्ची हल्दी का फ्लेवर नहीं चाहिए अपने, है कि नहीं। देखिए गैस कर दी बंद और अब चीज़ कर दिया मिक्स। लवली। थोड़ा सेट हो जाएगा फिर छानेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम पतला कर सकते हैं इसको बाद में जितना मर्जी। तो मोटा मोटी ये बन गया आपके बर्गर का चीज़ सॉस। तो जी ठंडा होके हमारा ये स्पाइसी और जूसी मिक्सचर रेडी हो गया। इसके अंदर ये गया चिकन मिंस। अब हमने चिकन मिंस को भी जूसी और स्पाइसी कर लिया। देखो अब क्या बचा, मेरा प्रिय मित्र धनिया। मतलब अगर आप चाहें तो एग योक डाल सकते हैं। 2 एग योक बहुत है, ये आधा किलो चिकन में। एग योक से रिचनेस आएगी, बाइंडिंग आएगी, मज़ा आएगा। अदरवाइज धनिया, नमक और ब्लैक पेपर मोर देन इनफ है। अभी अपना ये सॉस भी छान लेते हैं। सॉस को हमने क्यों छोड़ा? ताकि उसके अंदर जो चीज़ है उसको मेल्ट होने का मौका मिले, वरना वो ऐसे गरम गरम में निकाल लेते, चीज़ ऊपर रह जाती, सॉस नीचे आ जाता। हर बार यही करता हूँ मैं। ज़्यादा सामान होता है, छोटी छन्नी लेता हूँ, फिर उलझ जाता हूँ। आप ऐसा ना करें, हैं? यहाँ तो माल कम डालें, यहाँ छन्नी बड़ी लें। मुझ जैसे मत बनिए, मुझसे बेहतर बनिए। मुझ जैसे बनेंगे तो बड़े परेशान होंगे। मेरे घर वालों से पूछ लीजिए। मैंने कहा मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ, मैं कर भी लेता हूँ ना। ये क्या, एग योक बाइंडिंग और रिचनेस के लिए, और एग वाइट जो है वो ऊपर कोटिंग के काम आएगा। वेस्ट हम कुछ नहीं करते। कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि क्रिस्पी करने के लिए कॉर्नफ्लेक्स से अच्छा कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है। और हाथ से क्रश करें, मिक्सी में ना करें, क्योंकि आप बनाने जाएंगे कॉर्नफ्लेक्स के फ्लेक्स और बन जाएगा कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि कॉर्नफ्लेक्स का चिवड़ा बनाना है, पाउडर नहीं बनाना। ये साइज देख के इसको गांठ बांध लीजिए। अंडे में गया थोड़ा नमक। अब ये जो मिक्सचर है ना ऐसे रहेगा, ऐसे, क्योंकि अंडा भी डाला हुआ है ना। तो अगर आप संभाल सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं संभाल सकते हैं तो फिर एक काम करिए, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब अपने मिक्सचर में डाल लीजिए ताकि हैंडलिंग इजी हो जाए। ये मोटा मोटी शेप दी और पलट दिया। बिल्कुल एकदम जितना लूज रहेगा ना मिक्सचर उतना अच्छा है, क्योंकि जो ऊपर से क्रिस्पी है उसको अंदर से नरम होना बहुत ज़रूरी है, वही मज़ा है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ टेक्सचर्स इज व्हाट एनहांसेस क्रिस्पीनेस। अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्रिस्पी चाहिए और टेक्सचर का कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो भाई ऑयल तो लगेगा, लेकिन आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, बट टेक्सचर में फ़र्क आ जाएगा। एवरीथिंग कम्स विद अ डिस्क्लेमर, राइट। आई ऑलवेज से बर्गर्स जो है ना वो फाइन डाइनिंग वाला खाना नहीं, दे आर दोज मेसी हैंड सॉर्ट ऑफ फूड, राइट। हाथ से खाने वाला खाना है, इसलिए वो पैटी परफेक्टली गोल होनी चाहिए, ये होना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। मीडियम हॉट ऑयल और ये गई पैटी। धीरे धीरे बच्चे की तरह, बेबी की तरह हैंडल करना है उसको। और एक अच्छे बर्गर की जो पहचान है ना वो होती है पैटी हमेशा ओवरसाइज होनी चाहिए, मतलब बन के बाहर निकलनी चाहिए। ब्यूटीफुल। ये ऐसे नाजुक हाथों से उठा लिया और नाइस, इसे कहते हैं क्रिस्पी। तो क्रिस्पी भी है, स्पाइसी भी है और जूसी भी है, मतलब हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया साहब, है ना। एक बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है चिकन बर्गर को चेक करने की कि हुआ कि नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ।
फिलहाल ये देखिए कितना क्रिस्पी है। आ रही है आवाज़? जो ट्रिक है वो ये है कि कभी भी बर्गर की पैटी को आप लें, उसको निकालें, 2 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। उसके जूसेस जब इंटैक्ट हो जाएंगे उसके अंदर टूथपिक डालें और हल्का सा दबाएं। हाँ? जब क्लियर लिक्विड निकलेगा मतलब बर्गर पक गया है। या फिर जितना मोटा हमारा बर्गर था उसको लगभग 2.5 मिनट ऑन ईच साइड मीडियम फ्लेम पे सेक लें, अगर आपको वैसे समझ में आता है तो। ये देखिए क्लियर लिक्विड मतलब पक गया, पप्पू हो गया पास। ठीक है ना? ये हो गए जी हमारे 3 स्पाइसी क्रिस्पी जूसी बर्गर। ये जो है ना, ये दिस इज अ बर्गर है। हैमबर्ग में जहाँ पे बर्गर इन्वेंट हुआ वहाँ मीट की पैटी को ही बर्गर कहा जाता था। हैमबर्ग से बना, लेकिन बाद में लोगों ने आगे पीछे बन लगा के अमेरिकन स्टाइल बना दिया उसको। बट दिस इज अ बर्गर। किसी को बोलेंगे हंसेंगे, बोले थोड़ी ना बर्गर तो पैटी है। तो हमने आपको प्रॉमिस किया था हम आपको दिखाएंगे जूसी स्पाइसी क्रिस्पी मेल्टिंग बर्गर। अब वक्त है मेल्टिंग करवाने का। मेल्टिंग के लिए ये हमारा चीज़ सॉस, ठीक है ना जी। ये देखिए रेडी हो गया ये। अभी इसको दोबारा गरम करना है बस। और बर्गर पैटी है, लेटस वेटस सब कुछ है। एक स्पाइसी सा मेयोनेज़ बनाते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब सब हरी मिर्च लाल मिर्च टाइप का मेयोनेज़ ठोक के। मेयोनेज़ और हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। ग्रीन चिल्ली भी तो रेड चिल्ली भी और थोड़ा केचप भी, और मेयोनेज़ तो जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं? ओए होए होए, छींकें छूट रही हैं मेरी यहीं से। ये कोट कर रहा है ना, बस ऐसे ही अपने बर्गर को भी कोट करना चाहिए। मक्खन और जो पैन गरम है ना, उसके ऊपर प्याज भी स्लाइस करके डाल देते हैं। प्याज के ऊपर नमक, लो जी, थोड़ा सा बटर, ठीक है जी। एक तरह से ग्रिल्ड अनियन बन गया अपना, पैन की गर्मी का इस्तेमाल करते हुए। और ये वो वक्त है जब मैं आपको याद दिला दूं कि आप यहाँ क्यों आए थे। शुरू मैंने आपको बोला था ना कि ऐसा बर्गर जो क्रिस्पी भी हो, जूसी भी हो, स्पाइसी भी हो, नहीं है। याद आया? एक अगर हाथ ज़्यादा मैसी ना करने वाला फार्मूला भी है, वो भी दिखा देता हूँ।
अब ये है बर्गर नंबर 2, मैसी बट नॉट सो मैसी। एक्चुअली वो डायलॉग यहाँ बोलना चाहिए ना, वो हमने जो बोला था कि बोलेंगे, मैंने कहा था ना ऐसा और ऐसा बर्गर आपने बनाया नहीं होगा, लेकिन अब बना लेंगे, हम कहे थे ना। आज मैं बिल्कुल सिंपल सादे अच्छे तरीके से क्लोज करूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये वीडियो देखा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडवांस में कि आपने हमें सब्सक्राइब किया, और बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने ये वीडियो अपने सारे ग्रुप्स में शेयर किया। शेयरिंग इज़ केयरिंग, बांटने से बढ़ता है, बांटिए ना। देखा कितने अच्छे से क्लोज किया मैंने। गुड बॉय बन सकता हूँ मैं चाहूँ तो।